तो दोस्तों पुष्पा द रूल यानी पुष्पा का पार्ट 2 अभी कुछ दिनों में थिएटर में आने वाला है और उसका पार्ट 1 आया था 2021 में, आज से कुछ 3 साल पहले। तो अगर आपको स्टोरी उसकी याद नहीं है और आपका प्लान है कि मैं फर्स्ट शो देखने जाऊंगा पुष्पा, तो यहाँ पे इस 10 मिनट का वीडियो में आपको पता चल जाएगा पार्ट 1 में क्या हुआ था। तो जल्दी से करेंगे हम पार्ट 1 का रिकैप। तो मूवी स्टार्ट होने से पहले ही हमको 2 मिनट का एक एनिमेटेड क्लिप दिखाई जाती है जिसमें हमको दिखाया जाता है कि शेषाचरण के जंगलों में से कैसे चंदन की लकड़ियां काट के सारे चेकपोस्ट को क्रॉस करके वो जापान तक पहुंचाया जाता है। ऐसा एक एनिमेटेड क्लिप दिखाया जाता है। तो अब पुष्पा भाव की एंट्री होती है जो एक वुड कटिंग फैक्ट्री में जॉब कर रहा होता है, लेकिन कुछ अपने ही तेवर में जॉब कर रहा होता है और इसी तेवर की वजह से एक दिन उसको वो जॉब छोड़ देता है वो, और फिर इलीगल जॉब में यानी कि लाल चंदन की स्मगलिंग में लग जाता है। तो पुष्पा की ये अंदाज और तेवर से उसके साथ एक और बंदा जुड़ जाता है, केशव नाम का। तो ठीक है, इसके बाद वो लग जाते हैं स्मगलिंग में, लेकिन पुष्पा भाव के पहले ही दिन पे वहां पे छापा मारता है एसपी गोविंद। तो एसपी गोविंद की उस एरिया में बहुत दाग होती है, वो अपनी कुछ पुलिस ऑफिसर के साथ वहां पे रेड मारने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ पे पुष्पा ने सारे लेबरर्स को अपने साथ कर लिया होता है और वो दोनों का फेस ऑफ होता है। एसपी गोविंद इतने सारे लेबरर्स की वजह से कुछ नहीं कर पाता और उसी टाइम पुष्पा से कुछ टसल करके वहां से चला जाता है। पुष्पा पाव और सारे लेबर्स फिर से काम करने में लग जाते हैं, लेकिन कुछ मिनट बाद हमको पता चलता है कि एसपी गोविंद और बड़ी फौज लेके आ जाते हैं पुष्पा से टक्कर लेने में। लेकिन यहाँ पे अपने पुष्पा पाव अपनी सारी चंदन की लकड़ी ट्रक में लेके भाग जाता है और कहीं छुपा देता है और सामने से ही पुलिस के हवाले हो जाता है। अभी पूरा पुलिस स्टेशन मिलकर उसको बहुत धोता है, पूरी तरह से धो देता है, फिर भी पुष्पा कुछ नहीं बोलता उसको। और जब उसके यहाँ पे एक हमको इमोशनल सीन देखने को मिलता है जब एक पुलिस ऑफिसर पुष्पा को बैक स्टोरी के बारे में पूछता है, उसका फादर्स का नाम, उसकी सरनेम। तो वहाँ पे हमको दिखाता है कि ये पुष्पा की थोड़ी सी वीकनेस है, यानी कि वो पुष्पा नाजायज औलाद है। ठीक है, फिर हमको दिखाता है कि उसको बचाने के लिए लाल चंदन का स्मगलिंग का मालिक आता है। वहां पे एंट्री होती है जोली रेड्डी और जग्गा रेड्डी की, जो कि कोंडा रेड्डी के भाई है, वो 3 भाई है। तो यहाँ पे एक विलन की एंट्री होती है और वहां पे वो पुष्पा के साथ मांडवाली करती है कि तूने माल कहाँ छुपा है। पुष्पा पुलिस से बच जाता है और उससे 5 लाख में डील कर देता है और सारा माल उसने कहीं छुपा देता है, वो दिखा देता है। अब पुष्पा रेड्डी ब्रदर्स के सबसे बड़े भाई कोंडा रेड्डी को आइडिया देता है कि हम स्मगलिंग कैसे करेंगे, और कोंडा रेड्डी को उसका आइडिया पसंद भी आ जाता है और वो ऐसे स्मगलिंग शुरू कर देते हैं। और इसी बीच एंट्री होती है फिल्म की हीरोइन श्रीवल्ली की, यानी रश्मिका मंदाना की। और तभी वहां पे गाना आता है वो श्रीवल्ली वाला। तो गाना खत्म होते ही हमको दिखाया जाता है कि एसपी गोविंद वहां पे पुष्पा की ये ट्रिक को भी पकड़ लेता है और जो गाड़ी चला रहता है वो श्रीवल्ली का बाप होता है। ठीक है, अभी एसपी गोविंद भी उन लोगों को बोलता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम मेरे लिए काम करना, यानी वो आगे जो भी स्मगलिंग होने वाली है उसके वो इन्फॉर्मेशन देता रहेगा। तो यहाँ पे एक तरफ पुष्पा का दोस्त केशव उसकी शिवली के साथ लव स्टोरी बना रहा है और वहां पे एसपी गोविंद उसके अड्डे पे रेड मारने की सोच रहा होता है। तो अब दिखाया जाता है कि एसपी गोविंद लाल स्मगलिंग के अड्डे पे छापा मारने वाला होता है, लेकिन कोंडा रेड्डी को इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन पुष्पा रेड्डी को बोलता है मैं एक टुकड़ा भी पुलिस के हाथ नहीं लगने दूंगा। पुष्पा इस बार भी पूरे अपनी आइडिया से सारे स्मगलिंग के लकड़ी बचा देता है और अगेन एसपी गोविंद के हाथ कुछ नहीं लगता। तो अब यहाँ पे पुष्पा ने इतना सारा माल बचाया है, तो यहाँ पे एंट्री होती है एक और बड़े स्मगलिंग की, यानी मंगलम सिंह की, जो इन तीनों ब्रदर्स से ऊपर है। मंगलम सिंह पुष्पा को देख के खुश हो जाता है कि ये बंदा बहुत बढ़िया है, बहुत आगे जाएगा, उसको उसके साथ ही रख देते हैं। तो अब मूवी में हमको दिखाया जा रहा होता है कि पुष्पा और शिवल्ले की शादी होने जा रही होती है, लेकिन तभी वहां पे उसके चचेरे भाई वहां पर हंगामा खड़ा करने आ जाता है और यहाँ पे एक और इमोशनल सीन दिखाया जाता है। पुष्पा की माँ को चोट लग जाती है और वो अस्पताल ले जाना पड़ता है और वहां पे पुष्पा को दिखाया जाता है कि वो और बड़ा बनने की चाह कर रहा था, वो मंगलम सिन्हू को भी हटाने की बात कर रहा होता है। तो पुष्पा कोंडा रेड्डी को बताता है हम मंगलम सिन्हू को माल नहीं बेचेंगे, हम सीधा बेचेंगे मुरुगन को। मुरुगन यानी इन दोनों से भी ऊपर, जो कि चेन्नई में माल की सप्लाई करता है। तो मंगलम सिन्हू कोंडा रेड्डी को देता है 50 लाख और वो आगे माल बेचता है 2 करोड़ में। तो ये बात पुष्पा को पता चल जाती है और एक और प्लान वो बनाता है। तो ये सब बात करने में पुष्पा खुद मंगलम सिन्हू के घर पहुंच जाता है और सारा माल ऑलरेडी वो चेन्नई पहुंचा के आया होता है।
तो वहाँ पे मंगलम सिन्नू का साला मुगलिस ऑलरेडी एक आदमी को धो रहा होता है जो कि भाव बढ़ाने की बात कर रहा होता है, और पुष्पा भी वहाँ पे भाव बढ़ाने ही जाता है। लेकिन पुष्पा मंगलम सिन्नू के सारे आदमी को धो के वहाँ से निकल जाता है, और यहाँ पे आता है इंटरवल। तो इंटरवल के बाद हमको दिखाया जाता है कि पुष्पा चेन्नई मुरुगन के पास पहुंच जाता है, और उसको जो लाल चंदन दिखाता है वो और गहरे जंगल में से लेके आया होता है, और मुरुगन यहाँ पे खुश हो जाता है और वहाँ पे डील करते हैं 1.5 करोड़ की। तो आगे रेड्डी को पता चल जाता है कि उसकी इन्फॉर्मेशन देने वाला आदमी कौन था, यानी शिवल्ली का बाप। तो जॉली रेड्डी एक को तो मार देता है, लेकिन उसके बाप को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसको पता चलता है कि वो शिवल्ली का बाप है। तो अपनी अयासी के लिए वो उसको बोलता है कि मैं तेरे को छोड़ दूंगा, तू शिवल्ली को भेज। तो शिवल्ली जाते पुष्पा के पास, और पुष्पा जॉली रेड्डी को पूरी तरह से धो देता है, मतलब सिर्फ जिंदा छोड़ देता है। अभी आगे चल के कोंडा रेड्डी को थोड़ा सा शक पुष्पा पे जाता है कि उसके भाई को उसने ही धोया है, तो वो उसको तिरुपति जाने के बहाने ले जाते हैं, और वहाँ पे दोनों भाई जग्गा रेड्डी और कोंडा रेड्डी उसको पूरी तरह मारने वाले होते हैं। तभी वहाँ पे मंगलम सिन्नू का भाई मुगलिस आ जाता है, जो कि कोंडा रेड्डी को मार देता है। अभी पुष्पा भाव भी अपनी जान बचा के भागते हैं, और जग्गा रेड्डी भी भागता है, लेकिन मुगलिस जग्गा रेड्डी को पकड़ लेता है। लेकिन वहाँ पे पुष्पा जग्गा रेड्डी की जान बचा देता है, और मंगलम सिन्नू के भाई को मुगलिस को उसी के अंदाज में मार देता है। तो अभी यहाँ पे पार्ट 1 में कोंडा रेड्डी और मंगलम सिन्नू का भाई मुगलिस दोनों मर जाते हैं। तो अब मूवी में हमको एक और कैरेक्टर देखने को मिलता है, जो कि मिनिस्टर होता है और ये सब का बाप होता है। उसी के इशारे पे सब कुछ चलते हैं, मतलब पुलिस। तो मिनिस्टर मांडवाली के लिए कोंडा रेड्डी और मंगलम सिन्नू को दोनों को बुलाता है, और पुष्पा को भी बुलाते हैं। वहाँ पे पुष्पा सबको बाजी मार देता है, बोलता है कि अब हम डायरेक्ट डील करेंगे, और मिनिस्टर पुष्पा को ही सबका हेड बना देता है, यानी मंगलम सिन्नू छोटा हो जाता है पुष्पा के साथ। तो आगे हमको दिखाया जाता है कि पुष्पा की शादी होने वाली होती है, और पुष्पा की माँ पहला कार लेने जाती है उसके चचेरे भाई, मतलब उसके भाई भी है और नहीं भी है, और उसके भाई वो कार ठुकरा देते हैं। तो यहाँ पे एक स्टोरी ये भी बनती है कि इसके भाई और एक बच गया मंगलम सिन्नू, ये आगे जाके पार्ट 2 में उनके दुश्मन बन चुके होते हैं। तो आगे मूवी में सेकंड हाफ में एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है, एसपी बनवर सिंह की, जो कि सबसे डासू लगता है। ये सब विलन में से सबसे डासू लग रहा होता है। तो नए आए हुए एसपी को पुष्पा पैसे और अपना शादी का कार्ड लेने जाने पुलिस स्टेशन जाता है, और वहाँ पे होता है एसपी बनवर और पुष्पा का फेस ऑफ। मतलब एसपी बनवर पूरी तरह से पुष्पा को रोस्ट कर देता है। मूवी में पहली बार हमको दिखाया जाता है कि पुष्पा किसी के आगे झुका है, और ये सिलसिला कुछ दिनों तक चलता है। पुष्पा हर बात एसपी की मानता है, लेकिन उसके शादी के दिन ही वो पुष्पा मंडप से गायब होता है और एसपी बनवर को मिलने जाता है। और यहाँ भी दिखाया जाता है कि पुष्पा एसपी के स्टाइल में ही उससे बदला लेता है। मतलब जिस तरह से पुष्पा को उसने पुलिस स्टेशन में सबके सामने जलील किया था, उसी तरह वो पुष्पा एसपी बनवर को पूरी तरीके से जलील कर देता है। मतलब उसको पूरा नंगा करके छोड़ देता है, और पुष्पा भी नंगा होके चला जाता है। बोलता है मैं जाऊंगा तो मैं भी ब्रांडी रहूंगा। लेकिन लास्ट में हमको दिखाते हैं कि एसपी बनवर अभी पूरी तरीके से पुष्पा से बदला लेगा ही, और यहाँ पे मूवी का होता है दी एंड पुष्पा की शादी के साथ। तो पार्ट 2 में अभी पुष्पा का सबसे बड़ा दुश्मन तो भाई एसपी बनवर ही होगा। तो ये थी पुष्पा 1 की रिकैप। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अभी पुष्पा द रूल हम देखने जाएंगे, और हम आपको ऑनेस्ट रिव्यू देंगे। थैंक यू।